क्या पुकार रहे भगवान? कह रहे हैं किसको बुला रहे हैं? उस केवट को पुकार रहे हैं। केवट इस पार नहीं है, केवट उस पार है। तो कह रहे हैं मांगना वन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहु सब कहीं, मानुख करनी मूर्ख छुआही। केवट बोल रहा है, प्रभु कहे मांगी लाओ केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान इस पार खड़े हैं और केवट उस पार खड़ा है। वह बोल रहा है, केवट उस पार खड़ा, भगवान कहे कि भाई नाव ले आओ मुझे पार करो। केवट नहीं आ रहा है, केवट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कह रहा राउर मरम मैं जाना, आपकी मरम भेद मैं जानता हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। भगवान कहे अरे भाई हमें लेट हो रहा है, नाव लाओ मुझे पार कर दो। केवट कहा मुझे शंका है प्रभु जी। कहना क्या शंका है? कहना आपके चरण में कोई जादू, कोई जड़ी बूटी है, हमने सुना है। ये पैर जो है आपका, इसमें जो रज है वह स्पर्श करने से मनुष्य बना देता है। इसी से मुझे डर लग रही है कि उसमें जादू है, इससे मैं नहीं लाऊंगा। भगवान कह रहे भाई क्यों डर रहे हो, तुम ले आओ। कहला नहीं इसमें जादू है। कहला कैसे तुमको विश्वास? गलत छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन से न काठ कठिनाई, तरनी मुनि धरनी होई जाई, बाट पर मोर नाव उड़ाई। हे प्रभु जी सुने हैं आप इसी पैर से गौतम ऋषि की नारी पत्थर बनी थी, इसी चरण से आपने स्पर्श किया तो वह सुंदर नारी हो गई। तो मेरा नाव तो पत्थर से कठोर नहीं है, मेरा तो काठ का नाव है। तो मेरा भी यह नाव किसी के मुनि के स्त्री हो जाएगी और मेरा रोटी रोजी सब मारा जाएगा, मेरे खाने कमाने का रास्ता रुक जाएगा, इसलिए मैं नहीं ला सकता इसको। भगवान कह रहे भाई तुमको क्या डर है? तो कहा है कि डर इसलिए है कि मैं पार नहीं लग जब तक मैं आपका जो प्रभु पार अवसीगा चहूं, मोहि पद पदु में पखारन कहूं। अगर आप पार जाना चाहते हैं तो आप पहले अपने पैर को हमको धो लेने दीजिए, मैं पैर धो लूंगा तब आपको मैं पार उतार दूंगा। तो प्रभु कहे भाई जैसे तुम्हारी शांति हो, जैसा तुम स्वतंत्र हो ऐसा कर लो। तो कहा नहीं जब तक पैर धो लो। भगवान कहे ठीक है नाव ले आओ। तो नाव लेकर के इस पार आया और प्रभु जी कहे कि पैर धो लो। तो कहा प्रभु जी ठीक है पैर मैं धो लूंगा तभी पार उतारूंगा, ये मुझे डर है। तो कहा आदेश जब प्रभु का पाया तो पैर धोने के लिए कहे ले आओ पानी, हमारा पैर धो लो। तो वह पानी लाया और कठवत में पानी लाया। केवट भी बहुत चालाक था, भगवान का मर्म को जानता था। उसने कहा कि अगर मेरी नाव तो काठ की है ही है, अगर कठवत भी काठ की है, अगर इस कठवत में प्रभु का पैर अगर धोलाऊंगा, अगर ये नारी हो जाएगी तो हमारा नाव तो बच जाएगी। तो इसलिए वो कठवत में भर के पानी लाया प्रभु के लिए। तो प्रभु कहे कि ठीक है भाई पैर धो, हमको जल्दी पार जाना है। तो वो पानी कठवत में लाता है और रखा। कहा प्रभु जी आप अपना पैर उठाइए।
तो भगवान पैर उठाते हैं और पैर उठाकर जब कठोर में डालने के प्रयास कर रहे हैं तो कभी पानी के स्पर्श नहीं किए हैं, कभी केवट उनको रोक दिया, कहा अभी यहीं रुक जाइए, तो केवट वहीं जा बोला, तो वहीं जा प्रभु ऐसे एक पैर जमीन पर और एक पैर ऊपर कठोर में नहीं डालने नहीं दिया। कहा जब तक मैं कहूँगा नहीं तब तक आप नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर हम जब कहेंगे तब प्रभु कहे ठीक है भाई, जब कहोगे तभी डालेंगे। तब प्रभु एक पैर से खड़े हैं और एक पैर उस पर है, कठोर के ऊपर है। लक्ष्मण जी तब तमा गए, कहे कि अरे क्या तुम मजाक कर रखा है, पैर तो धो लो। केवट कहा काहे रोगे घबरा थे, हम धो ले करे नहीं तुम जल्दी पैर धो, मुझे पार कर दो। काला अगर ना जल्दी धोइबा तो लक्ष्मण जी बड़ा क्रोधित रहना। काला तब हम मार तो के बाणे से तब जान लिया। काला अगर मार देबो तो हमार बन जाई, हमार मुक्ति बन जाए तुम्हारे हाथे। हम तो चाहते हैं तुम मार हमार मुक्ति बन जाए। ऐसनो अवसर कब वो आए कि भगवान प्रकट हुई है आओ अपने हाथे हमके मार दिए कलश की मार दे। लेकिन जब तक हे तुलसीदास के नाथ, जब तक हम पैर नहीं धो लूंगा तब तक आपको पार नहीं ले जाऊंगा। भगवान कहना ठीक है भाई तुम पैर धो लो। अब पैर ऊपर है और नीचे है। अब भगवान कैसे खड़े हैं, अब लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि ये धोता नहीं है, ये उसमें धो लो जल्दी से। लेकिन वो तो भगवान को थोड़ा रिझा रहा था। तो भगवान फिर पैर से खड़े हैं और इसी तरह चुपचाप कुछ समय बीत गया, हो नहीं रहे। लक्ष्मण जी चीड़ दौड़ बाड़े तो प्रभु जी के वहां पर तेरी एक लाइन का कीर्तन बनत बा। अरे चलो ए विष्णु सुरसरी तीरावा, चलो ए विष्णु सुरसरी तीरावा, केवट राम के बिलमालेवा। चलो ए विष्णु सुरसरी तीरावा, केवट राम के बिलमालेवा। केतुआ के नाम है केतुआ के करुआरी, केतुआ के रस्सी बनवले बा। चलो ये विष्णु सुरसरी तीरावा, केवट राम के बिलमवले बा। चलो ये विष्णु सुरसरी तीरावा, केवट राम के बिलमवले बा। हर काठे की नैया लोहे की करुआरी, काठे की नैया लोहे की करुआरी, रेशम के डोरी बनवले बा। चलो ये विष्णु सुरसरी तीरावा, केवट राम के बिलमवले बा। चलो ये विष्णु सुरसरी तीरावा, केवट राम के बिलमवले बा। अब भगवान चुपचाप खड़े हैं। लक्ष्मण जी कहता है अरे तू लचारी गईबो पचरा गईबो कि ना गईबो, पैर धोइबो जल्दी से। भैया के कम से कम तो 1 घंटा से ऊपर हो गए, एक पैर नीचे और एक पैर कठवत के ऊपर खड़ा कर, भैया के पैर नहीं दुखाता, जल्दी पार करना है। तो लक्ष्मण जी गुस्सा कहा कि बाणे से मारब खत्म हो जाइबो। एक पैर पर खड़ा करा देने बाद केवट और एक पैर पर भगवान कठवत के ऊपर पैर रख ले। कहता कि केवट का काहे रौरे विषयात है, हम ले चलब न। तो कहना अरे पैर तो जल्दी धो ले, पैर दुखा रहा है, प्रभु एक पैर से खड़े हैं। तो कहता बरख सहस दस त्यागहु सो, अठाड़ रहे कपद दो। कहो मनु और शत्रुपा 10,000 वर्ष एक पैर पर खड़ा रहे, एक पैर पर 10,000 वर्ष खड़ा रहे।
आप ही को इंतजार करते थे कि और किसी का आपका भजन करते थे? तो आपके पैरवा तो 3 घंटा में दर्द होता, आ 10,000 वर्ष खड़ा कर वाला भक्तवा के तब ना उधर पैरवा दुखात रहो। तो लक्ष्मण जी के हाथ मारा ताना धीरे धीरे भगवान की चुप रहो। सजी हमार पुलवा नहीं खुलवाइबो, सजी पुलवा हमार खुल जाई। 10,000 वर्ष मनुष्य रूपा उन्हीं भगवान के प्रार्थना कर रहे थे। 10,000 वर्ष खड़े थे, जबकि उनका चमड़ा मांस सब खत्म हो गया था, कुछ नहीं था, केवल हड्डी बची थी, हड्डी केवल बची थी। चुपचाप वही खड़ा था। तो केवट बोल रहा 10,000 वर्ष मनुष्य रूपा आपका इंतजार किए एक पैर से, और आपको जो है 3 घंटा में 4 घंटा भय दर्द कर लेगा। भगवान का नाम मरम हमार भेद खुल जाएगा। हे लक्ष्मण जी, तू जौन बा थोड़ा शांति रहो। अरे जौन करत बा तो कर दे, यही काले चले दो, नहीं तो हमारा सजीव पोल खुल जाएगा। तो लक्ष्मण जी थोड़ा शांति हो गई है। शांति होने के बाद केवट बोल रहा है, कहो लक्ष्मण जी हमके बड़ा चिढ़त हो। हे प्रभु जी, एक बार हम क्षीर सागर में गए थे आपको चरण छूने के लिए। केवट कहा एक बार क्षीर सागर में हम गए थे आपका पैर छूने के लिए। कहो लक्ष्मण जी, शेषनाग तो वही रहलन है, हमके छुए नहीं दिया उस समय, फन मारत रहा, हम जाते छुए के पैर फन मारत रहा, हम डर हट गए वहां से। तो भगवान कहने उस समय, हे केवट जा तुम, हम त्रेता युग में हम आए तो तुझे पैर धुआ ले। एक भेद हो बा, भगवान कहना कि बहुत हमार भेद जाना था, ऐसे ढेर मत कुछ कहो, नहीं तो भाई हमारे पुलवे खोल दे। लक्ष्मण जी शांति बना ले हमें। भगवान कह रहा भाई जैसे तो विश्वास हो, शांत हो, तो वैसे अपन काम करे। तो केवट कहा ठीक बा। तो भगवान के पैर कलश लाओ, धोवे खातिर के पानी कठोर में लेकर के आया, तो पैर धोने में तैयार बा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अब वो कठौत में प्रभु जी का पैर रखवा दिया। पैर रखवा करके अब लगा धोने पैर प्रभु का। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ केवट ने कहा, हे भगवान, अहो मेरी भाग्य, अहो मेरी भाग्य। प्रभु जी के चरण क्या है, क्या जड़ी थी, क्या बूटी थी, मानव बना देने वाली वो पैर की जड़ी बूटी थी। उसमें उसको धो नहीं रहा है, प्रभु को जल में डाल करके खूब हाथ से दाब रहा है, खूब दबा रहा है। प्रभु जी के पैर को दाब दाब के, जिससे निबुआ गाड़ा जाता है, इसे गारे दाब दाब के पनिया में गा रहे। ये मर्यादा प्रभु जी सुनत रहना है, प्रभु जी जानत रहना कि काहे हमार पैरवा दाब दाब गाड़ता। प्रभु जी कहत रहना इसलिए गा रहा है कि हमारे पैर में जो भी कुछ है जड़ी बूटी, उसको वो निकाल रहा है। तो पैर दबावलस 2 अर्थों से भाई, एक तो भगवान का सेवा किया, भगवान चल करके गए थे, और चल के जाने के बाद भगवान का थकावट भी हुआ था। तो थकावट हुआ तो पैर धोता था। आज भी लोग कहीं से चल के आते हैं तो ना लोग पानी ले थरिया पर तो पैर धो लो, तो पानी लेकर के पैर धोते दबा दिया जाता है। और प्रभु का सेवा भी कर रहा है, प्रभु का सेवा भी कर रहा है, और अपना काम भी स्वार्थ पूरा कर रहा है। तो पैर खूब दबा दबा के धो लिया। धोने के बाद उस चरणोदक को कहा, हे प्रभु, आज हम बहुत दिन से नाव खेवेली, बहुत दिन से मजदूरी करेंगे, लेकिन आज जो हम भरपूर मजदूरी हमके आज मिल गई। आज कोनो कमी ना है मजदूरी में, आज भरपूर मजदूरी। प्रभु जी केवट जो है प्रभु का पैर दबाया को दबा करके जब धो लिया। कहा प्रभु जी अब वह चरणोदक धो लिया, वो अमृत के समान चरणोदक था प्रभु के। उस चरणोदक को ले जा करके अपने भी पिया, पूरे परिवार को पिलाया,
देवी देवता को पिलाया, अपने पितरों को पिलाया, यहाँ तक तो सबको तार दिया, सबको तार दिया। देवी देवता पितर को सबको वो चरणोदक तार दिया, अपने घर में छिड़क करके वो पवित्र हो गया। अब संसार में सबसे पवित्र केवट है, सबसे पवित्र है, भगवान का चरणोदक ले लिया है। भगवान का चरण अमृत है, जहाँ कहते हैं कि अमृत का बारिश होता है, प्रभु के वो चरण जो है अमृत को पान किया और सबको जो है पवित्र कर दिया। पवित्र करने के बाद लक्ष्मण जी का तो अब वो कुछ बाकी बा, अब वो कुछ बाकी बा कि ले चलो हमके। कलश ठीक है प्रभु जी ले चलो, पानी अपन घर भर सबके पिया के शांत भाई, कलश चलिए भाई लेकर के गया हूँ। नाव में बैठाता है, नाव में नाव ऊंची है और नाव पर चढ़ने के लिए उस पर पटरा रखा है। तो जो पटरा रखा है, पटरे पर से चला करके नाव में बैठाता है। गंगा जी कहते हैं उस समय, गंगा जी बोल रही है कि ये चरण जो है इसी से मेरी उत्पत्ति हुई है, इसी चरण से मेरी उत्पत्ति हुई है। ये चरण हम छू लेंगे तो हम भी धन्य हो जाएंगे, लेकिन उनको चांस नहीं मिला। इसलिए चांस नहीं मिला, वो जमीन पर से पटरा रखा और भगवान उस पर से सीता राम लक्ष्मण जी धीरे 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 चढ़ के नाव में चले गए। और गंगा जी तो चकित हो गई कि भाई हम स्पर्श नहीं कर पाए, यही चरण से मेरी उत्पत्ति हुई है। अब जगह नहीं मिला तो गंगा जी परेशान हुई और केवट जो है नाव को खोल दी। जब नाव चलने लगी तो गंगा जी प्रभु के पैर छुए खाते के नहीं, अब उनका जल उमड़ने लगा। अब जल उमड़ रहा है, इतना धीरे धीरे जल उमड़ गया, बढ़ गया। उसकी केवट की नाव जो सीधे में जाकर इधर जा रही है। वो कह रहा है अरे माता जी ये कौन सा करामात हो गया, इतना जल उबल रहा है कि इधर जा रही। तो माता जी तो उबल रही थी प्रभु के चरण पाने के लिए। तो केवट कह रहा है हे गंगा मैया तानी धीरे चला, हमारे नैया में सीताराम। हे गंगा मैया तानी धीरे बहा, हमारे नैया में सीताराम। हे गंगा मैया तानी धीरे चला, हमारे नैया में सीताराम। तो भगवान कहता केवट गंगा जी से अनुनय विनय करता। आ गंगा जी बढ़ल जाती है, भगवान धन ले आओ अपन पैरवा दे दे के ना दे, कहाँ ऊपर है कहाँ केवट हमारे भक्त परेशान हुई। तो प्रभु जी धीरे से पैर अपन छुआ दिया। गंगा जी शांत हो गई। जब गंगा जी शांत हो गई तो केवट जो बार नाव खेत में जाकर के पार किया, भगवान को पार कर देता है वहां पर। तो पार किया, उसके बाद पटरा लगाया और धीरे धीरे क्रमशः सीता जी को बाह पकड़ के धीरे धीरे नीचे किया। फिर लक्ष्मण जी को करता है, फिर भगवान को करता है। भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों जने उतर के बालू रेत में खड़ा हो रहे हैं। वहां पर 4 जने बड़ा केवट बा 4 जने बड़ा वहां पर 4 जन खड़ा है। तो कह रहा है अरे उतरी ठाड़ भये सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। उतरी ठाड़ भये सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। उतरी के वट दंडवत कीना, प्रभु सकोच यही नहीं कछु दीना। केवट बालू रेत में उतर गया और उतर करके प्रभु जी का प्रणाम किया। अब प्रभु जी सकोच में पड़ गए। प्रभु जी ये सकोच में पड़ रहे हैं कि ये पार किया हमको, और पार करने के बाद
इसको मजदूरी चाहिए, हमारे पास मजदूरी नहीं है देने के लिए, क्योंकि वो तो तपस्वी भीख में है। कैकेयी का कहना था, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम रहे वनवासी। 14 बरस वनवासी बन के रहेंगे। भगवान कहा हम तो दरिद्र बाटी, हमारे लगे कुछ ना भिखमंगे बन के जंगल में रहे, हम का इनके दी उनका नहीं। भगवान जी संकोच में पड़े रहे, केवल दंडवत कर रहा है। अब भगवान संकोच में कि मजदूरी क्या हम मजदूरी दें, इसको हमारे पास कुछ है नहीं। ये बात भगवान अपने मन में सोच रहे हैं और माता जानकी जी की तरफ से उधर देख रहे हैं और लक्ष्मण जी के मुख को ताक रहे हैं, यानी सोच रहे हैं लेकिन के पास कुछ है नहीं, मजदूरी क्या दिया जाएगा। तो अब सीता जी जो है, पिया ही किसी जान निहारी, पिया ही किसी जान निहारी, मन मुदरी देवतारी। सीता जी अपने पति के हृदय की बात को जान गई कि पति कुछ देना चाहते हैं, इनके पास कुछ है नहीं। तब सीता जी अपने अंगुली से अंगूठी निकाल करके प्रभु की देती हैं, लीजिए अब दे दीजिए। केवल कहा है, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्रतावा, बहुत काल की मजदूरी, आज दीन विधि बनी बल भूरी। हे प्रभु जी, आज मैंने कहा नहीं पाया, क्या बाकी है आज, कौन सा धन नहीं पाया, दुख दरिद्र सब चला गया, हम सुखमय हो गए। जब चरणोदक आपके प्रिय सजीव, उसी समय हमारा सब रोग दोष भय दरिद्रता सब खत्म हो गया। नहीं, क्या बाकी रह गया, हमको कुछ चाहिए नहीं। फिर दीवार जो मोहि देवा, सिरदार मैं लेवा। अगर फिरती बार आप आएंगे उधर से, अगर उधर से फिर के आएंगे, जो भी कुछ हमको देंगे वो प्रसाद सिर पर चढ़ा करके हम ले लूंगा, लेकिन इस समय हम नहीं लूंगा, आप जाइए। तो केवट इस बोला, बहुत किए प्रयास प्रभु जी, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लक्ष्मण जी प्रयास कर रहे हैं, सीता जी प्रयास, तो कुछ तो मजदूरी ले लो। लेकिन केवट कहा नहीं, हमको नहीं चाहिए, फिरती बार जो आप लोग देंगे वो प्रसाद मैं सिर पर धर के ले लूंगा, लेकिन इस समय आपसे नहीं लूंगा। और प्रभु जी एक हमारा अनुनय विनय और होगा, कहना क्या बोलो भाई, और क्या अनुनय विनय है। कहला कहना है कि हे प्रभु, आप कह रहे हैं मरम में आपका भेद मैं जानता हूँ। कहना क्या जानते हो। केवट बोला कि मैं इस नदी का पार करने के लिए मैं मल्लाह इधर से उधर पार करता हूँ, जो आते हैं उसके इस पार से उस पार मैं पार करता रहता हूँ। पार को न्याव खेलने वाले को माझी या मल्लाह कहते हैं। और आप जो है भवसागर पार करते हैं। काल युग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही भव पर। आपका नाम लेकर के लोग पार हो जाते हैं, भवसागर पार होते हैं, और हम जो है इस नदी को पार करते हैं। तो ये बताइए, आप और हम दोनों आज मल्लाह हुआ ना, मल्लाह बनाया ना उस जगह पर। आप भी मल्लाह हैं और मैं भी मल्लाह हूँ। तो ये बताइए, मल्लाहे से मल्लाही ली जाती है, खिवाई ली जाती है, मल्लाहे से मल्लाही ली जाएगी। भगवान कह रहे भाई, भगवान नहीं बोल रहे हैं और भगवान चुप हो गए। भाई बोल रहा है, तुम भवसागर से पार करते हो और हम जो है इस नदी से पार कर देते हैं, तो दोनों जन हमारे भाई भी हो गए नी, और मल्लाह हो गए नी, मल्लाह भाई हो गए नी। लेकिन ये आपसे उतराए तो हमके ना चाहिए। भगवान मजबूर है, कहना ठीक है। तब प्रभु जी ने केवट को विमल भक्ति देते प्रदान करते हैं, विमल भक्ति देते हैं। वह विमल भक्ति किसी को प्रभु नहीं देते हैं। केवट ने विमल भक्ति प्राप्त किया भगवान से,
और ये भक्ति ऋषि मुनि जो भी लोग हैं, संत लोग हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, आजीवन खपा देते हैं। भगवान जो लोग मांगते हैं वो दे देते हैं। विमल भक्ति किसी को भगवान नहीं देते हैं। ये केवट ने विमल भक्ति भगवान से प्राप्त कर लिया उसने, और विमल भक्ति प्राप्त कर लिया, भगवान खुशी से दे दिए। और ये पूरा परिवार तर गए, विमल भक्ति प्राप्त कर लिया। केवल इतना ही का कहा, भगवान से कहा राउर मरम मैं जाना। भगवान कहा ये मेरा भेद जानता है, सब कुछ जानता है। भगवान ईश्वर खुश होकर के केवट को विमल भक्ति प्रदान करते हैं। उसे विमल भक्ति प्राप्त कर दिए, वो विमल भक्ति पा गया। तो भगवान रेता में खड़े कहे कि केवट से अब तुम ही लौट जाओ भाई, घर जाओ, तुम अपना कारोबार देखो, अपना नाव चलाओ, अपना रोटी रोजी देखो, और मुझे जाने दो। भगवान जब कहे तुम लौट जाओ तो उसका मुंह सूख गया, उसका मुंह सूख गया। भगवान कहे तो जैसे मान लो कोई पौधा उखाड़ दिया जाता है, उसका पत्ती कुम्हला जाती है, ऐसा वो उसका रुख देख करके भगवान कहे अरे बोलो क्या हो। कहा हे प्रभु जी, हम कुछ दिन आपके संगे रह के 2-4 दिन आपकी सेवा करो, और जमने जंगल में आप जाओ, आपके देखल नहीं बा, आप ना राज देखले बाणी, ई राज हमार देखल बा। हम आपके ले चल जहाँ कहब तहाँ पहुँचाई, जेही बन जाई रहब रघुराई, परकुटी माय करब सोहाई। जौने वन में आप जाकर के रहेंगे वहां तक मेरा देखा हुआ रास्ता है प्रभु जी, मैं आपको वहां तक ले चलूंगा, और वहां पर्णकुटी पत्ता के झोपड़ी बनाऊंगा, बढ़िया आपके रहने लायक पत्ते के झोपड़ी बना करके कुछ दिन आपके साथ रह के, कुछ आपके सेवा करके, आप कुछ जब उसमें रहने लगेंगे तो हम वहां से वापस आ जाएंगे। भगवान कहना रे भाई चलो अब क्या करे वहां से। तब वहां सुरसर के तीर से प्रभु जी राम लक्ष्मण सीता जी केवट 4 लोग वहां चल दिए उस जंगल में जाने के लिए। 4 लोग वहां प्रस्थान किए और 4 लोग रास्ता दिए, पंचवटी दंडक बन